जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि क्या आरक्षण 10 साल के लिए ही था? तो नहीं। तो इस वीडियो में सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 10 साल के लिए आरक्षण की बात कही थी। बाबा साहेब ने कहा था कि हमें अक्सर याद दिलाता जाता है कि शोषित और वंचित वर्ग की समस्या असल में एक सामाजिक समस्या है, और इसका हाल राजनीति से नहीं बल्कि कहीं और से निकलेगा। हमें इस राय से ऐतराज है। मेरा सत्ता इस तब के हाथ में नहीं आएगी। मेरे ख्याल में शोषित और वंचित वर्ग की समस्या एक राजनीतिक समस्या है, और इसे इसी तरह देखा भी जाना चाहिए। और इसी साल 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। समझने वाले समझ गए थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का इरादा क्या है? ये इरादा था दलितों को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था। जल्दी उन्होंने सिफारिश का एक लंबा चौड़ा दस्तावेज तैयार किया था और बरतानी हुकूमत को भेज दिया। 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने अंबेडकर की कुछ सिफारिश को हरी झंडी दिखाई भी थी। इनमें से सबसे बड़ी बात दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाने की थी, जो केंद्रीय विधायिका और विधान मंडलों के लिए अपने सदस्य चुने। अंबेडकर के कहने पर दलित व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। 2 वोट कैसे? 1 वोट से दलित अपना और प्रतिनिधि, दूसरा वोट सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनते। इसी प्रकार दलित समाज वर्ग प्रतिनिधि केवल दलितों के लिए ही वोट से चुना जा सकता था। महात्मा गांधी उसे समय पुणे की यरवदा की जेल में थे और उन तक एक खबर पहुंची। वैसे तो गांधी जी दलित के उत्थान थे, बड़े पक्षधर थे, लेकिन वह दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और उनके 2 वोट के अधिकार के प्रबल विरोधी थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ दलितों को स्वर्ण के बीच खाई बढ़ेगी और हिंदू समाज बिखर जाएगा। उनका मानना ये भी था कि अंग्रेजी की अफसर की एक चाल है, ये हिंदू और धर्म में ही बड़ी खाई पैदा हो जाए, जिसके एक तरफ स्वर्ण और दूसरी तरफ दलित, और इनके नतीजे में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है उस पर अक्सर पड़े। इसलिए गांधी जी ने इस फरमान के विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उधर अंबेडकर अंग्रेजों के फैसलों में दलितों का उत्थान देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों को सत्ता में मजबूत पकड़ बनाने जा रहे थे। इसलिए वह अपनी सिफारिश को लागू करने के लिए और करवाने पर अड़े थे। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाने लगे। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुई। कई जगह पर दलितों की बस्तियां फूंक दी गई। आखिरकार बाबा साहेब भीमराव जी को अंबेडकर को झुकना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, या गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं। बताते हैं कि अंबेडकर ने बड़े विमन से इस पर दस्तखत किए। समझते हुए डॉक्टर अंबेडकर को अलग निर्वाचन मंडल और 2 वोट का अधिकार छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 148 करवा ली। इस घटना के बाद 15 साल के बाद देश आज़ाद हुआ और संविधान बनना शुरू हुआ। भीमराव अंबेडकर के मन में पूना पैक्ट का दर्द संविधान सभा में फिर बाहर आया। उन्होंने आज़ाद देश के नेताओं के
सामने फिर अपनी सिफारिश रखी। संविधान सभा में लेकर माहौल काफ़ी गर्मा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अन्य नेताओं का इस पर क्या कहना था। फिर आरक्षण की बात कैसे बनी और क्या वाकई में आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय संविधान के बनने के बाद और इस दौरान हुई सबसे महत्वपूर्ण बात, आज़ादी के बाद विधानसभा को जिम्मेदारी दी गई थी भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए और संविधान सभा में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर बात आसानी से बन सके और जो जंग जैसे हालात बन सके, इसकी शुरुआत हुई। और मार्च 1947 से जब भीमराव अंबेडकर ने फिर से दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल, सरकार के मुसलमान को एक अलग निर्वाचन मंडल मिला था, जिसकी 2 वजह थी। एक तो मुसलमानों का धर्म और अलग था दूसरा हिंदू मुसलमानों के सामाजिक संबंध सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। अंबेडकर के मुताबिक इन कसौटी पर दलित भी खड़े उतरते हैं, इसलिए उनके लिए भी अलग से निर्वाचन मंडल की मांग उन्होंने रखी। और राजनीतिक लेखक क्रिस्टोफर ने भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखी। क्रिस्टोफर निर्वाचन मंडल की मांग पर राजी हो जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पुनः पैक्ट के समय लिखते हैं कि संविधान सभा में किसी कांग्रेसी नेता के लिए अंबेडकर की अलग इसी बात को न मानने के लिए गांधी जी ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। अब इस बात पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सहमत होना या किसी कांग्रेसी के लिए गांधी की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने जैसा हो सकता है। एक कारण ये भी था कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी खाई की मुख्य वजह से मुसलमान के लिए बनाए गए अलग निर्वाचन मंडल को ही मानती थी। उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई, इसलिए फिर बंटवारा हो गया। बरबराल समिति के सामने बात रखी गई और जिसमें अध्यक्ष के तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ने अंबेडकर की इस बात का बहुत तीखा विरोध किया। उनका तर्क था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था समाजवाद में अलगवाद को बढ़ावा देगी और सवर्ण और दलितों के बीच विभाजन हो जाएगा, जबकि भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए विभाजन से कोसों दूर जाने की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सदस्यता वाली समिति में अलग और निर्वाचन मंडल और संसद और विधानसभा में आरक्षण के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। पहला प्रस्ताव खारिज हुआ, दूसरों को हरी झंडी मिल गई। कहा जाता है कि प्रस्ताव बहुमत से रिजेक्ट हो जाने और उसी दौरान भारत पाकिस्तान के बंटवारे की हिस्सा को देखकर जब अंबेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ा, इसके बाद संविधान सभा में आरक्षण को लेकर चीज़ें सही चलने लगी। लेकिन करीब 1.5 साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा फैसला लिया तो जब फिर से बवाल हुआ। अंबेडकर गांधी और पटेल पर कई किताबें लिख चुके थे। लेखक राजशेखर बुद्धू के माप देश का बंटवारा हुआ और फिर महात्मा गांधी की हत्या, इन 2 घटनाओं के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूड बदला। दिसंबर 1943 में सरदार पटेल ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने संसद और विधानसभा में आरक्षित की गई सीटों को खत्म करने के लिए प्रस्ताव रखा और घोषणा की कि जबकि अगस्त 1947 में संविधान सभा आरक्षित सीटों पर अपने सहमति दे चुकी थी, पटेल का फैसला सुनकर भीमराव अंबेडकर बेहद नाराज हुए। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रस्ताव पर
जमकर विरोध जताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भी कह दिया कि अगर आरक्षित सीट को खत्म करने का वाला प्रस्ताव वापस नहीं हुआ तो वह संविधान सभा को छोड़कर चले जाएंगे। करीब 6 महीने बाद गतिरोध रहा। आखिरकार 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। वैसे ही इस दौरान ये भी कहा गया कि राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए होगी। 10 साल पूरे होने पर दलितों की आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी या उसका एक रिव्यू होगा और देखेंगे कि क्या करना है। आखिर अब आते हैं सवाल पर कि क्या आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर कुछ समय पहले उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा, बाबा साहेब ने केवल 10 सालों के लिए ही राजनीतिक यानी लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी और कुछ लोग इस तरह का आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया। इस दावे में ये भी कहा जाता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ऐसा करने को कहा था, हार्वर्ड लॉ स्कूल में कानून की डिग्री ले चुके और जिंदल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अरुणाग भास्कर ने इस मुद्दे पर एक रिसर्च किया। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को केवल 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया। कई मौके पर तो बाबा साहेब अंबेडकर ने साफ कहा था कि आरक्षण को टाइम लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। साथ उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बताया गया कि राजनीतिक आरक्षण के समय सीमा को संविधान में संशोधन करके आगे बढ़ाया जाएगा। 25 अगस्त 1949 को संविधान सभा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार भी किया था। अनुराग भास्कर के मुताबिक 10 साल बाद रिव्यू की बात केवल राजनीतिक आरक्षण के लिए कही गई थी। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण को किसी समय सीमा में नहीं बांधा गया। आखिर में रह जाता है सबसे बड़ा डॉक्टर अंबेडकर का सवाल ये कि बीते कई सालों में रिजर्व सीटों पर चुनकर आए नेता अपने समाज और मुल्क की आवाज़ कितनी बुलंद कर रहे हैं। दर्शन अपने राय रख सकते हैं और वाकई में क्या यहाँ लोग अपने स्वर्ण वोटरों की इच्छा और पार्टी की अवमानना करके दलित खेतों के मुद्दे को उठा पाते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो कि एक लाश ही हो दलित और स्वर्ण के मतों के बीच, लेकिन जब होता है तब एक किसकी आवाज़ उठा पाते हैं या किसकी आवाज़ बुलंद कर पाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हीं सारे सवालों के जो जवाब आपके मन में चल रहे हैं, क्या यही सब सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने वह रास्ता सुझाया था जिसमें दलित ही दलित को चुनकर संसद भेजते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत जरूर लिखें। और इस चैनल पर मैं श्री बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी लाती रहती हूँ। धन्यवाद।